नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 11th हिंदी आरोही भाग एक काव्यखंड का पाठ 8 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है हे भूख मत मचल। और दूसरा शीर्षक है सी का ये मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। और इसकी कवित्री हैं अक्क महादेवी। तो चलिए शुरू करते हैं महादेवी जी के परिचय से। इनका जन्म 12वीं सदी में हुआ। कहाँ हुआ तो कर्नाटक के उडुतरी गांव में हुआ, जिसका जिला लगता है शिवमोगा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी में बचन सौरभ नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा, ए रामानुज। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों रचनाकारों की एक लंबी सूची है। अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवियत्री थीं। चन्न मल्लिकार्जुन देव अर्थात शिव इनके आराध्य थे। बसवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे, मतलब इनके संत कवि थे। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ बहन होता है। अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थी, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर थीं। एक बार वहाँ का स्थानीय राजा इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया, मतलब मोहित हो गया तथा इनके विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला कि मतलब इसकी शादी मेरे साथ कर दो। अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखीं। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए महादेवी ने उसी क्षण राज परिवार छोड़ दिया। पर अक्क ने जो इसके आगे किया वह भारतीय नारी के इतिहास की एक विलक्षण घटना बन गई, जिससे उनके विद्रोही चरित्र का पता चलता है। सबसे चौंकाने और तिलमिला देने वाला तथ्य यह है कि अक्क ने सिर्फ राजमहल नहीं छोड़ा, वहां से निकलते समय पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में अपने वस्त्रों को भी उतार फेंका। वस्त्रों को उतार फेंकना केवल वस्त्रों का त्याग नहीं, बल्कि एकांगी मर्यादाओं और केवल स्त्रियों के लिए निर्मित नियमों का तीखा विरोध था। स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति तन की आस कबहू नहीं कीनी, ज्यों रण माही सूरो अक पर पूर्णतः चरितार्थ होती है, लागू होती है। अक्क के कारण सेब आंदोलनों से बड़ी संख्या में स्त्रियां, जिनमें अधिकांश निचले तबकों से थी, जुड़ी और अपने संघर्ष और यातना को कविता के रूप में व्यक्त किया। इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता क्या है, पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सर्जनात्मक दस्तावेज है और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक असृज प्रेरणा स्रोत भी है, जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। यहाँ इनके 2 वचन लिए गए हैं। दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ जी हैं, उन्होंने किया है। प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया कि हम अपनी इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण रख सकते हैं। यह उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनुहार है, मतलब यहाँ पर उपदेश नहीं दिया गया बल्कि प्रेम भरा हुआ मनुहार है यह। दूसरा वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है कि किस प्रकार एक भक्त ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। चन्न मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक्क महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली करना चाहती, मतलब कोई भी भौतिक वस्तु में नहीं रहना चाहती ईश्वर की प्राप्ति के लिए। वे ऐसी निष्भय स्थिति की कामना करती हैं जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए, उनके अंदर जो भी अहंकार है वह क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। अब हम इसके वचन पर चलते हैं। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिका अर्जुन का। अगली पंक्तियां हैं। ये मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर,
मंगवाओ मुझसे भीख। ओ कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। अब हम यहाँ पर इसके अर्थ को भी समझ सकते हैं पंक्तियों के साथ ही। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रिया बाधक होती है, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। तो कवित्री अक्क महादेवी भगवान शिव की परम भक्त थी, मतलब बहुत ज़्यादा भक्ति करने वाली थी शिव जी की। प्रस्तुत पद में उन्होंने सांसारिकता त्याग कर शिव की आराधना में लीन होने का संदेश दिया है। वे कहती हैं कि सांसारिक वस्तुओं की चाह में और अधिक पाने की लालसा नहीं होनी चाहिए, मतलब जितना मिल गया ठीक है, ज़्यादा सांसारिक वस्तुओं के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, लोभ आदि मन के ऐसे विकार हैं जो प्रभु भक्ति के मार्ग की बाधाएं हैं, मतलब प्रभु भक्ति में हमारे मन को नहीं लगने देती हैं। इन विकारों का त्याग करके ही हम प्रभु भक्ति में लीन हो सकते हैं। जब हम इन विकारों को छोड़ेंगे तभी हम ईश्वर की भक्ति में लग सकते हैं। कवित्री चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव का भक्ति संदेश लेकर आई हैं। वे चाहती हैं कि सांसारिकता का त्याग करके हम स्वयं के प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। अगली पंक्तियां हैं अगले वचन से। ये मेरे जूही के फूल छीन न ले मुझसे। तो प्रस्तुत वचन में कवियत्री ने ईश्वर को जूही के फूल की उपमा दी है। उनके प्रभु जूही के फूल की तरह कोमल, मनोरम और सुंदर हैं। वे ईश्वर से कामना करते हुए कहती हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे कि उन्हें भूख मिटाने के लिए भीख मांगना पड़े, यहाँ तक कि भीख मिलने पर कोई भीख ना दे, भीख मिलने पर कोई कुत्ता आए और उनसे वह भीख छीन कर ले जाए, और कवित्री की झोली खाली रह जाए। वह अपने घर गृहस्थी अर्थात मायावी संसार को भूलने की बात करती हैं ताकि सभी प्रकार के जो सांसारिक कष्ट हैं वह दूर हो जाएं। इस प्रकार वह चाहती हैं कि इससे उनका अहंकार नष्ट हो जाए और वह प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए, मतलब प्रभु की भक्ति में लग जाएं। अब आते हैं प्रश्न अभ्यास पर। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। तो इंद्रियां मनुष्य को लक्ष्य की ओर जाने से नहीं देती हैं, वे मनुष्य को एकाग्र चित्र नहीं होने देती हैं। जब भी मनुष्य अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, इंद्रियां उसे स्वाद सुख में भटका देती हैं। मनुष्य की इंद्रियां उसे संसारिक मोह माया में उलझा कर रखती हैं और उन्हें लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर नहीं होने देती। आपने देखा होगा कि हम पढ़ने बैठते हैं, हम सोचते हैं कि आज तो हम ये चैप्टर करके छोड़ेंगे, परंतु जैसे ही पढ़ने बैठते हैं तो पता नहीं हमारा मन कहाँ कहाँ भटकता है। और कई बार तो ऐसा होता है हम पूरा एक प्रश्न भी याद नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते और हम उस पढ़ाई में से उठ जाते। तो ऐसे ही हमारा मन क्या है, हमें विचलित करता रहता है। अगला प्रश्न है, ओ चराचर मत चूक अवसर, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। तो चराचर का आशय है संसार, क्योंकि इस संसार को ही चराचर की उपमा दी गई है। कवित्री संसार से कहती हैं कि वह ईश्वर प्राप्ति के अवसर को हाथ से ना जाने दे, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करके भगवत प्राप्ति के अवसर का लाभ उठाए, मतलब भगवान की प्राप्ति करे। कवित्री भगवान शिव के चरणों में अपना जीवन समर्पित करना चाहती हैं और दूसरों से भी ऐसा ही करने को कहती हैं कि मतलब ईश्वर प्राप्ति में लगो, इस सांसारिक मोह माया को छोड़ो। अगला प्रश्न है, ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है? ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए। तो कविता में ईश्वर के लिए जूही के फूल के दृष्टांत का प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार जूही का फूल पवित्र, सुगंधित और आनंदमय होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी पवित्र और सर्वव्यापक है तथा अपनी उपस्थिति से सबको आनंदित करता है। वे दयालु और आनंददाता जो ईश्वर हैं वह कैसे दयालु हैं और हमको आनंद देने वाले हैं, इसलिए
गाया भी जाता है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो ऐसे यहाँ पर हम ईश्वर के लिए गाते भी हैं। अगला है, अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों की गई है। तो यहाँ पर अपना घर से कवित्री का तात्पर्य है कि हम क्या है, स्वार्थमय संसार में रहते हैं। तो स्वार्थमय संसार की ओर इशारा किया गया है, जिसे वह भूलना चाहती है। कवित्री ने इसे भूलने की बात की है क्योंकि वह प्रभु भक्ति में अपना जीवन समर्पित करना चाहती है। वह चाहती है कि मनुष्य स्वार्थ के सभी बंधनों को तोड़ दे, छोड़ दे, ताकि वह ईश्वर की ओर प्रवृत्त हो सके। इनका त्याग करके ही ईश्वर के घर की ओर जाया जा सकता है, ईश्वर के घर जा सकते हैं। अगला है, दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों। कामना मतलब इच्छा। दूसरे वचन में कवित्री ने ईश्वर से सांसारिक सुख के नष्ट होने की कामना की है, मतलब संसार के जितने भी सुख हैं वह क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, दूर हो जाए। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएं कि कवित्री को अपना पेट भरने के लिए भीख मांगना पड़े, और ऐसा भी हो कि उन्हें भीख से भी वंचित रहना पड़े। ऐसी स्थिति में ही उनका अहंकार क्या होगा, नष्ट होगा। वह ईश्वर से सांसारिक सुखों को नष्ट करने की विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं, ताकि वह प्रभु की भक्ति में समर्पित हो सकें। ये फालतू के जो भूख प्यास के रोग हैं वह उनको ना सताएं। अब है अगला कविता के आसपास से, क्या अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है। तो इसका उत्तर है, मीरा कृष्ण की उपासक थी। उन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। संसार के सुखों का त्याग करके उन्होंने प्रभु भक्ति का मार्ग अपनाया था, किन्ने, मीराबाई ने। और अक्क महादेवी भी उन्हीं की तरह भगवान शिव की उपासक है। मीरा की तरह इन्होंने भी पारिवारिक सुखों का त्याग कर दिया और भगवत भक्ति में अपना जीवन अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। दोनों ने ही सांसारिक मोह माया से स्वयं को दूर रखा। इस प्रकार अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है, महादेवी की समान ही। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।